सबसे पहले तो thank you everybody for coming up in such large numbers and showing so much support for our trailer, guys. Really, big round of applause for all of you all. Thank you. मेरी एक्चुअली भाई परवरिश थोड़ी खतरनाक हुई है. खतरनाक. हाँ, तो ऐसे बहुत अलग अलग एरिया में रहा हूँ मैं और बहुत अलग अलग जनता के साथ मैंने बड़ा हुआ हूँ मैं. लेकिन आई हैव टू गिव अ शाउट आउट टू शांतनु पुजारी भाई. Shantanu Pujari, legend आदमी है, one of the pioneers of hip hop in Mumbai, and he made me meet Saath Bantais, he made me meet Shakespeare, Gravity, went to Govandi, met Vijay Dada, you know all these जो दिग्गज है ना hip hop के, उन सब से मैं मिला. तो उन सब से मिल के I got to learn a lot about their humble beginnings and you know the reason why they got into hip hop. Yeah. So I feel like मेरे को बहुत help हुआ इस journey से. But you are in that character. मतलब लग रहा है अभी उठ के आए और अभी you know ऐसा वो धतिंग कर देंगे. That's what they say, right? धतिंग सही है ना? धतिंग सही है, फिट होता है इधर? हाँ बोलो ना. थैंक यू यार, तुम लोग भाई का साथ देने का ना यार ऐसे. ओके सो यहाँ पे शनाया, यू नो वी लव्ड यू इन दैट कैरेक्टर. पहले फ्रेम से अब तक वो डायलॉग के बारे में थोड़ा सा बताओ जो हमने टीजर में देखा था. एंड बताऊं क्यों मैं? Should I do it? अरे why don't we do it? Why don't? Let's do it. Let's go for it. Why not? Lyra पूछ रही थी if we're both dating or just like hooking up. तो तूने क्या बोला? मैंने कहा तू एड़ी होगी क्या बच्ची? That's so killer. Can we all do it? I know सब लोग बोल रहे थे साथ में. तो in 3, 2, 1 can we all do it? Right? In 3, 2, 1. तू एड़ी होगी क्या बच्ची? भाई यही तो ये ऐसे ही चाहिए यहाँ पे. सो ठीक है, एक काम करते, इतनी सारी बातचीत हमने कर लिया. इट्स टाइम टू इनवाइट द पीपल ऑन स्टेज. सो यस, इट्स टाइम टू इनवाइट द प्रोड्यूसर्स. भाई उसके पहले अपने थर्ड लीड को भी तो बुलाना है ना? The main lead is missing, right? थर्ड लीड. हाँ, तो तेरे बेस्ट फ्रेंड को बुला लेंगे. Completely forgot. We should. Bye. Okay guys, just be calm. Okay, just be calm. Just be calm. Yeah, don't move, huh, guys? बंटाई संभालो. 7 से कुछ 7:30 आधा उधर कम ना हो जाए. क्रोकोडाइल जी थोड़ा लेफ्ट में. हाँ, वो पैप्स हमारे थोड़ा लेफ्ट में देखेंगे. हाँ, थोड़ा स्माइल कर सकते क्या इनके लिए? हाँ. This is crazy, guys. This is crazy. So हम क्यों अकेले सफर करें, क्यों अपनी मौत के मुंह में जाए? It's time to invite. हाँ ठीक है, बेबी. ओके, इसे चुप कराओ ना शराय प्लीज. आप ही लोग कर सकते हो ये. हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ से फिसल चुका है ये मामला. आई एम श्योर फिसल चुका है. बस हम इससे उचित दूरी बना के रखते हैं. इट्स टाइम टू इनवाइट ऑन स्टेज द प्रोड्यूसर्स एंड ऑफ कोर्स द डायरेक्टर साहब. लेडीज एंड जेंटलमैन, इंडियन सिनेमाज मोस्ट अमेजिंग डिस्टिंक्टिव स्टोरी टेलर, जिनकी हर फिल्म को हमने बड़ा सारा प्यार दिया है, बिजॉय नाम्बियार साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां. इसका कुछ ऐसा था सेट पे कुछ. आई थिंक द डायरेक्शन टीम हैड अ वेरी नाइस नेम फॉर. क्या था? गुड्डू. गुड़िया बसंती. इसीलिए वो ऐसा उसने किया जो स्क्रीन पे किया, और ऐसे नाम रखो उसके. इस टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां. एंड हमारी गुड़िया के लिए भी. ओके शनाया, आई हैव माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू. सेकंड फिल्म एंड एज आई सेड, पहले फ्रेम एंड वो डायलॉग बाजी, एवरीथिंग इज टॉप नॉच. क्या था वो जिस वजह से आपने इस फिल्म के लिए हाँ बोला? व्हाट वाज दैट वन थिंग? I actually want to start by first also just saying thank you to everyone for coming. And of course this journey it started off actually with Mukesh sir, Mukesh Thabra. उन्होंने मुझे 2 scenes भेजे, सिर्फ 2. स्क्रिप्ट नहीं था, बस 2 scenes थे. And I read the 2 scenes and I was like, sir, I have to come and audition for this. Will you please help me out and record this for me? And he said, this is for Anand sir. That's all I knew. And I was like, okay, dude, we have to kill it now. I have to give my best. And मैं वहाँ गई, हमने 2 scenes वो record किए. And we sent it to Anand sir. And after I met Anand sir, he had this belief in me and he saw this potential in me, which I'm forever grateful for. And he stood by me through everything. So I'm here because of that. And of course, when I read the script, then मुझे लगा कि
सब कुछ है इसमें, मतलब देर इज लव, देर इज हॉरर, देर इज थ्रिलर, देर इज डांस, देर इज कॉमेडी, देर इज what is missing, right? What is missing? I mean, what a mixed genre of love and horror and thriller. Like, that's crazy. I mean, I know we've seen horror comedy, we've seen the rom-coms, but I don't think anyone's seen romance in a survival thriller, guys. Like, what? So there was no ways I was not going to do this. एब्सोल्युटली प्यार हुआ तो ठीक, नहीं तो मगरमच्छ को खिला के खत्म करो. ओके सो नहीं You were just waiting for her to finish to say that, na? ओके आदर्श आप Thank बता you. दो. I love you too. तुम लोग खेल लो पहले यार, मैं बाद में आता. आदर्श फॉर यू व्हाट. अभी गुड इवनिंग मिस, थैंक यू भी चलेगा. आदर्श प्लीज टेल अस, यू नो व्हाट वाज दैट वन थिंग जो बिजॉय सर की यू नो फिल्म मेकिंग में आपको सबसे डिस्टिंक्टिव लगती है. बिकॉज एज आई सेड, यू नो एवरी टाइम ही इज डन समथिंग इट्स रियली हटके, एंड सो सेम गोज फॉर योर फिल्मोग्राफी. यू नो जो फिल्म हम देखते हैं. I think there were multiple reasons why I was really attracted to the screenplay. Number one being that Bijoy and Anand sir were coming together to make this film, which in itself is a very unlike combination because they have very unique styles of their own. So when I read the script that was written by Abhishek, it was so brilliant and you know I just instantly responded to it. Also creature features हमने बनाए नहीं है इंडिया में ज़्यादा, तो मेरे को था कि मज़ा आएगा. You know it's a genre film and we'll have a lot of fun filming it. So that was my reason. Yeah. एंड ये फ्रेश पेयरिंग, यू नो इसकी बड़ी सारी बातचीत हो रही है. वर्किंग विद शनाया, हाउ वाज इट? It was amazing. I think Shania के साथ काम करते time I realized that she has such a childlike innocence about her, and also she's very easily happy and pleased in life. You know, it doesn't take much for anybody to make her laugh. तो ऐसे अपने को लगता है कि अपन बहुत funny है, पर actually ये हंसती बहुत आसानी से. तो तो बहुत मजा आया शनाया के साथ काम करते हुए. थैंक यू सो मच. बिजॉय सर, दिस वंस फॉर यू. प्लीज मुझे बताएं कि यू नो टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड ऑफ कंटेंट क्रिएशन दीज डेज, अभी जो 5 साल में भी था वो इस तरह से इवॉल्व हुआ है कि अब वो शायद कहीं ना कहीं हाथ के बाहर जा रहा है. हाउ डू यू टॉक टू अस अबाउट दैट? Well, it's quite a volatile market that way, and I don't think anyone can predict what will really work. कभी लगता है सिर्फ horror comedies work करेंगे, then something like a Sayara comes, you know. So I think the audience's tastes are also changing, and we are as filmmakers and artists, we also have to keep up and try and present something new, and that's what we were trying to do with this film also. Like Shania rightly said, the mix of genres. Of it being a survival thriller, yet it's also a rom-com. So I'm hoping that newness that we are trying to do with it will appeal to the audience. So and you are known for challenging these conventional narratives, you know. So यहाँ पे what was that one thing that appealed to you कि मुझे ये करना है? before I say what really appealed to me, I would like to actually call 2-3 people on stage. So of course it was Anand sir's first call to me that made me come to the project and listen to the project. But I should give credit to the one person who gave such a phenomenal narration. And Anand sir was so smart. He didn't tell me anything about the film before I came for the meeting. He said, "Tu aake sun le bas." So and I think he had his ace up his sleeve, and that ace is Abhishek Bandekar. Please come on stage. Yes, sir. And our story writer, our second ace, Mr. Himanshu Sharma, is missing here. We really miss you. He's been a solid creative support throughout the project. And the other 2 people I want to call is Parul and Ansh. Once again, without digressing, I just want to thank all these people who made this possible. Ansh and Parul who play other characters, so it's almost like a mirror image that you see. So Parul and Shania are part team one side, and Adarsh and Ansh are on one side, but you'll see how that merge happens in the film and how they just kind of completely mix. And I'm hoping that the audience enjoys that ride. Yep. Thank you so much. Sir के लिए एक बार जोरदार तालियां. Anand sir, this one's for you. Please tell us, there's this beautiful and an Bijoy. So, but thank you for being here. I'm very happy to see you all here. मेरे को इस फिल्म में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लग रही थी जब हिमांशु ने कहानी सुनाई और अभिषेक ने नरेट की, वॉज
और वो कास्टिंग थी मेरे लिए, एक जिसको कहते हैं ना इनिशियल कास्टिंग, जिसके बिना मैं ये फिल्म फ्लोर पे नहीं लेके जा सकता, वो था बिजॉय नाम्बियार। एंड आई न्यू वेरी वेल दैट एक बार वो आएगा ऑफिस और सुनेगा तो चांसेस कम है कि वो बिना स्क्रिप्ट के बाहर जाएगा। सो आई वॉज वेरी हैप्पी टू हैव हिम ऑन बोर्ड, एंड देन जब वो आ गया आई वॉज श्योर कि ये फिल्म वैसी ही दिखेगी जैसी दिखनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां ऑफ कोर्स फॉर बैकिंग सच वंडरफुल कंटेंट एवरी सिंगल टाइम। विनोद सर, शुभकामनाएं सबसे पहले। इट्स सो गुड टू सी यू। ये बबली के बारे में क्या बोलना, नहीं बबली नहीं, क्या नाम था सर, गुड़िया के बारे में सर, व्हाट डू यू हैव टू से? इट्स सो लाइक इतना रियल लग रहा है। He called him Tommy. मैं उसी पे आ रहा था कि आते आते उसकी ऐसी बेइज्जती करी थी ना आपने। अच्छा है ना, शांत है। बिल्कुल शांत है। यू नो, टॉकिंग अबाउट दिस कोलैब आनंद सर के साथ, बिजॉय सर के साथ, प्लीज टॉक टू अस अबाउट दिस। सो जब ये आनंद सर ने मेरे को, आनंद जी, मैं बड़े भाई बोलता हूँ इनको हमेशा, तो जब बात हुई कि यार थोड़ी महंगी पिक्चर है, पहला ये था, क्योंकि इससे काम करवाना है ना, लोग आराम से समझ जाते हैं। पहले व्हेन बिजॉय का नाम आया एंड देन वी वर्कड, बिजॉय की सारी पिक्चरें एज अ डायरेक्टर जब उसने की तो मार्केटिंग मैंने की, एक कॉन्फिडेंस और आ जाता है। एंड मैं खुश इसलिए हूँ अभी और कि इतनी ही तादाद में लोग अगर थिएटर में जाएंगे तब जाके मज़ा आएगा। एंड अभिषेक ने जब नरेशन किया, करेक्ट बोल रहा बिजॉय, हम लोग को तो पूरी पिक्चर दिखा दी इसने। एंड यू गाइज आर टू गुड, या मज़ा आ गया। सो ट्रेलर में मज़ा आया, आई होप दैट फिल्म में भी इतना ही मज़ा आएगा। आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं प्लीज़ एंजॉय करिएगा, और फ्राइडे 13th को It's ज़रूर a ज़रूर film जाइएगा made थिएटर। for the theater experience, so you should come and experience it in the theater. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। विनोद सर के लिए एक बार तालियां हो जाए। सर लाइन तो दे दी थोड़ा। I mean, Bijoy actually has me speechless. But seriously, I mean, हमने जब ये शुरू भी की थी, in the announcement teaser भी हमने कहा था कि सिर्फ कंटेंट बोलेगा ना तू या मैं, तो collaborative effort से everyone, I mean, every step of this film has been a collab. You know, it's like Color Yellow and Bijoy Nambiar, Color Yellow and BSL, it's Adarsh and Shanaya, the first song Rai Harry and Saath Bantai. And अब हमने बनाई है, we have survived the boot camp that was the shoot. And the audience अब है, मतलब हम आपको collab request दे रहे हैं, like and share it, and please come and see our film and love it. लवली लवली, लाइक शेयर एंड सर्वाइव। वो जो लोग सब्सक्राइब बोलते हैं सर, उनको आपने नया वर्ड सिखा दिया यहाँ पे। पारुल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। You know, how excited are you for this? I'm so grateful to be here. I'm slurring. Look at me. As a creator who's also an actor, as an actor who's also a creator, this is the best collab I could have ever gotten. I mean, look at us. And I can say the same for Ansh. He is also a creator. So, I mean, this is such a theatrical experience, this movie, and just to be a part of it, I'm just pinching myself. I mean, just bite me a little, Guddu, please. This is awesome. I mean, this is so cool. I'm very happy. I'm really, really happy. Thank you so much to everyone for considering me for this part, because you have no idea how much it means to me. That was such an honest reaction and response. You know, give it up for her, ladies and gentlemen. अब ये अगले जो भाई साहब हैं यहाँ पे, अंश साहब। क्या बोल रही पब्लिक? और मजा आएगी तुम लोग को? अरे गुड्डू भाई रुको ना, मेरे को बोलने दो यार, 2 मिनट रुको ना यार। क्या तुम क्या मगज मारी, 2 मिनट रुको यार। पब्लिक मैं क्या बोल रहा हूँ, 13 फरवरी को सब लोग, जिन लोग की गर्लफ्रेंड है, जिन लोग की नहीं है, तो एक काम करो, जिन लोग सिंगल लोग मेरा नंबर ले लो, मेरा नंबर लिखो 9820। तुम्हारा भाई है इधर का हीरो। क्या बोल रही पब्लिक, जाएगी नहीं पिक्चर देखने? जोक्स अपार्ट गाइस, मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये मेरी लाइफ की फर्स्ट मूवी है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीवन, मेरे को चांस देने के लिए, मेरे को प्रूव करने के लिए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं रील्स बना रहा हूँ, रास्ते में रील्स बना के मैं कभी थिएटर में आऊँगा, मैंने कभी सोचा नहीं था गाइस। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और बहुत मिक्स्ड इमोशन है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ यार। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। आप लोग ने मेरे पे इतना बिलीव किया, और बस यार थैंक यू, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं आज, यही रोना दूँ मैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। Thank you so much for doing that. Of course, जोरदार तालियां for this entire team. And I know आप लोगों के बड़े सारे सवाल होंगे, तो अब आप लोग पूछ सकते हैं। It's over to you. कहाँ से आएगा पहला सवाल?
देखभाल के हाँ यहाँ Hi. या गुड्डू है गुड्डू बंटी पब्लिक Hello. Hi. Here. My name is Monica. Nice to meet you guys. The trailer looks fantastic. You do. So, does that put pressure on you to make more risky projects, or does that make you more excited about what you can do next? And my second question is to Vinod Bhanushali and Bijoy. What was the creative collaboration like, and was it intentional to do the Friday the 13th release? Thanks for your question, Monica. Thank you. I think that the reason I choose to do any project is purely because of the love for the story and the script. There are multiple things, you know, and this project had more than enough reasons. And it was when I saw Bijoy's name and Anand sir's name, and when I also was one of them who heard Abhishek's fantastic narration, and I realized it's going to be a creature feature, something that hadn't been attempted so far, especially in Hindi films, for a long time. I thought it'll be a great experience. You know, it's just it's the novelty factor as well that I'm constantly looking for. I feel like I'm a human who needs a lot of stimulation, and when I do things that make me a little uncomfortable, I feel more stimulated. Uncomfortable in the sense out of something that I haven't done before, unfamiliar rather, not uncomfortable. Yeah. Thank you. And Vinod sir, my first meeting with Vinod sir was for another film, and we were discussing the film, and suddenly we realized we both are from the same place. We both are from Chembur, so we started discussing Chembur, and so we realized we both are from the same hood. So there was a brotherhood that kind of got linked right there. And I'm happy that that he came on board this project, and I didn't know this when I was signing up with Anand sir. I didn't know he was going to be part of it. So it was a very I was quite surprised and quite pleasantly surprised that he's going to be part of this project with us. And I'm really happy that my first film with Color Yellow is also with Vinod Bhanushali Productions. So thank you so much. Same here. But the collab is with Anand Bhai. And regarding the date is something Anand sir and me, we both, we know that this is a date night, date fright film, and what better date than Friday the 13th? And that's something we said, it's almost like God sent to us, we cannot let go of an opportunity like that. Yeah. So yeah. सनाया आपके ठीक सामने मैं कभी ये ट्रेलर देखने के बाद क्या मैं आपसे आपका वैलेंटाइन डे प्लान पूछ सकता हूँ? ऑफ कोर्स मैं आदर्श के साथ पिक्चर देखने जाऊंगी वही तो है हमने तो डिसाइड किया है सॉल्ट और कैरमल पॉपकॉर्न और चीज सो आदर्श ये मतलब प्यार में कभी इस तरह से फंसे आप वहां से निकल ना पाए हो? इतना सच नहीं बोलना चाहिए सर. नहीं बोल दीजिए आपकी फिल्म है. हाँ लेकिन फिर अल्टीमेटली निकल ही जाते हो, आप समझ लेते हो कि रास्ता कुछ ना कुछ तो बन के निकल ही जाता है फिर. सर्वाइव. Hi, Samina here from Zoom channel. My question is to Shania. The first one which you did was a romantic movie and it was a debut, and of course it had its own, ups and downs at the box office. This one is a very challenging role, a second movie of yours where you have kind of taken a risk, and when I say so, the movie has the angle of love, but at the same time it deals with something internally, basically, because you have challenges around you, and there is something there are negative shades also. It's a grey kind of film also when it gets into this challenging side of it. How was it for you to mold into this and take something which is challenging, which is different than what you have started off your career with? It is a challenge, this character, Miss Vanity. And I'm really happy that we didn't play this, and Abhishek didn't write this influencer as a stereotypical influencer. I feel like we have these preconceived notions of how influencers should be. And I'm really happy we didn't even go in that route of playing it like that. She's a very real girl who gets stuck in a very horrible situation. I would want to thank Atul Mungia. Atul sir really guided me in this. He helped us. He made me learn a lot of new techniques. So did Adarsh. We did a lot of
animal work, which was something that was new to me, which was finding an animal that you feel your character is and represents. And that really helped me stay in the character throughout. And I would like to, of course, thank my director, Bijoy sir, because I think that he, after all the films that I shot, this is my second that's coming out, but I'd shot a couple before, this was the first time on set where I felt liberated to come up and say my ideas as well. I felt like I could talk to Bijoy sir and say, this is how I'm feeling about the scene. Do you feel like we can work this out? And he was like, whatever you feel your character will do, because you know her the best. If you feel she's not going to sit and say this, then don't. If you're not feeling it, don't. If you want to say this line like this, there's no fixed rule. It's what you feel. And I think that's what helped me a lot to bring this character to life. So, yeah. Hi, this is Ravi here. में इस तरह की सर्वाइवल थ्रिलर और क्रिएचर रिलेटेड फिल्में तो बहुत बनती हैं. आप दोनों की कोई एक फेवरेट फिल्म अगर आप बताएं तो एक सवाल मेरा आनंद एल राय सर से भी इसके बाद पूछता हूं मैं. जुरासिक पार्क के आगे सोचना मुश्किल है. यू नो इट्स लाइक सच अ नॉस्टैल्जिया भी उससे बहुत एसोसिएटेड है, क्योंकि पहली बार डायनासोर्स को स्क्रीन पे देखना, वो भी थिएटर पे. तो आई फील लाइक फॉर मी इट्स द फर्स्ट जुरासिक पार्क. For me, it's this movie called Crawl, which is with two alligators. And this is something my younger brother, when he heard that I was doing this film, he's gone crazy. There's crocodile toys and movies all around the house. So that was one of the films that he told me to watch. So I really loved that. आनंद सर, आपकी फिल्मोग्राफी बहुत अलग तरह की रही है. हम सब जानते हैं आपने एक क्रिएचर रिलेटेड फिल्म और सर्वाइवल रिलेटेड ये जो फिल्म है, इसको प्रोड्यूस करने के बारे में आपने कैसे सोचा विनोद सर के साथ? सो कई बार ये होता है कि एज ए डायरेक्टर आपको पता होता है कि आप क्या कर सकते हैं और कहाँ तक की रिस्क या एडवेंचर ट्रिप पे जा सकते हैं. पर एज मेकर, एज अ प्रोड्यूसर आपको लगता है कि जो सपना आपका डायरेक्टर, आपके अंदर का डायरेक्टर पूरा नहीं कर पा रहा, वो दूसरे डायरेक्टर के साथ पूरा कर लें. सो ये वो कहानी थी जो मैं देखना चाह रहा था और मेरे को पता था ये बिजॉय बहुत अच्छी बनाएंगे. सो दीज आर द स्टोरीज जब मैं प्रोड्यूस कर रहा होता हूँ. सो मेरे मन में यही होता है कि ये अगर मैं नहीं बना पा रहा तो एटलीस्ट इसके साथ जोड़ा रहूँ, कुछ सीख लूँगा. हाय, दिस इज़ रूना फ्रॉम वेबिनियर, आपके जस्ट सामने. हाय, एक तो शनाया, आपको मुझे कॉम्प्लीमेंट देना है कि इतना देखने के बाद ये मगर की कैसे हिम्मत हो गई यार आपके पास आने की. मुझे ये जानना है कि चूँकि इस तरीके की फिल्म है जो बहुत कम बनती हैं, देश में तो जैसे आदर्श भी कह रहे हैं कि लगभग नहीं के बराबर बनी है, तो इस पे आपके घर वालों का क्या रिएक्शन है? और विनोद जी, देन आई एम कमिंग टू यू. वो बहुत ही एक्साइटेड है. जैसे मैंने कहा, माय यंगर ब्रदर जहान सबसे एक्साइटेड है, बट माय डैड वाज द मोस्ट हैप्पी व्हेन ही हर्ड दैट बिजॉय सर इज़ पार्ट ऑफ द फिल्म, क्योंकि वो बिजॉय सर को हमेशा कहते थे आफ्टर दे वर्क टुगेदर दैट नाउ व्हेन्स द नेक्स्ट मूवी हैपनिंग, एंड व्हेन ही फाउंड आउट दैट आई एम डूइंग द नेक्स्ट मूवी नाउ विद बिजॉय सर, ही वाज लाइक दिस इज इवन बेटर. सो या, दे आर वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड. लवली. कैसे हैं विनोद जी? अच्छा लग रहा है आपको ऐसे मिलके? नहीं है ऐसे में वो फिल्म जिसमें एनिमल एक थ्रिलर बनकर आता है, एक डर बनकर आता है, ये चीज़ चूज़ करने के पीछे कोई तो कारण रहा होगा. एक्चुअली कहानी, और फिर जब आनंद सर ने आनंद जी ने मेरे को एक जो नरेशन थोड़ा बताया कि भाई ये फिल्म है. अभी थिएटर में लोग जाते ही हैं कुछ अलग देखने के लिए, तो हमने भी हिम्मत से जुड़ा, ये डिसाइड किया कि नहीं, इस फिल्म को बनाएंगे उस तरीके से. एंड ट्रेलर देखने के बाद में आप लोगों को भी एक अंदाज़ा आ गया होगा कि ये फिल्म वाकई ही बहुत ही मतलब टॉमी का तो बहुत साथ रहा ही है इसमें, बट इसमें VFX से लेके जो देखिए, सोचिए, सबको मालूम है कि नकली है, लेकिन एक्टिंग देखी ना इन लोगों की, और क्या बात है अपने डायरेक्टर साहब की. तो आई थिंक थिएटर में आने के लिए जो लोग हमेशा कुछ अलग चीज़ ढूंढ रहे हैं, वो अलग ही है. आनंद जी हियर, भावना शर्मा, नव भारत जी. आनंद जी, यही जो अभी रवि जी और रूना ने सवाल पूछा, उसी से ही कनेक्टेड मेरा सवाल है. आपकी जो फिल्में हैं वो रोमांस को बहुत अलग अलग तरह से परिभाषित कर चुकी हैं, चाहे वो आपकी फिल्म हो रांझना या फिर आपके बैनर में बनी हुई हो मनमर्जियाँ. तो जो ये एक्सपेरिमेंट आप करते हैं, आपके बैनर में जो भी फिल्में आती हैं, वो जो एक्सपेरिमेंटल फिल्में होती हैं, वो कहीं बॉक्स ऑफिस के जो आंकड़े हैं उनसे कभी डर लगा है आपको कि मैं नया कुछ करने वाला हूँ और पता नहीं लोग उसको पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे?
मुझे ऑनेस्टली मुझे लगता है हर इंसान के अंदर एक बैरोमीटर होता है, डर का, खुशी का और रोने का, हंसने का, अलग अलग। मेरा शायद डर वाला टूटा हुआ है, मेरे को पता ही नहीं चल रहा। सो मैं कई बार सोचता हूँ कि फिल्म रिलीज़ हो रही होती है फ्राइडे को और मैं थर्सडे रात को, मेरे को बहुत अच्छी नींद आ जाती है 10 साढ़े 10 बजे और मैं जाके सो जाता हूँ। सो शायद वो एक अच्छा हो गया मेरे साथ कि मुझे डर नहीं लग रहा। और कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोसेस में जो मुझे लगता है एक माइंडसेट ने मेरा साथ दिया है या मेरी परवरिश ने मेरा साथ दिया। मैं उस मिडिल क्लास घर से हूँ जिसको जीने के लिए बहुत थोड़ा चाहिए, बाकी सब फिल्म है। Hello. Hi. On your right. Hello. Hi Adarsh, hi Shania. Congratulations to everyone for the trailer. There is a line in the trailer which I think Shania says Virar to Churchgate, Churchgate to Virar, on those same lines. So obviously you guys had a lot of material on paper to play with, but what did you guys do in terms of your personal vocabulary? What did you bring to the table to make it your own? Because you also must be using a lot many things in your personal life, like from your own vocabulary. Thank you. Yeah, I mean, of course, it's very important to go into your personal life and try and bring those similarities to your character, and that's, I think, what we both tried to do. For me specifically, I think since I'm playing an influencer, it was all about meeting a lot of influencers, researching about their routine, how they talk, what their lingo is, how they're playing two different characters. They're different in real life, and when the camera comes on, like actors actually, they are playing a character for social media. And I think just spending time with them, scrolling through Instagram and seeing how they post, what's their lingo when they post on Instagram, what are their captions, I think all those things really helped once we were finally on set. I think what really helped me was just traveling across Mumbai to different places. नाला सोपारा जाके नाला सोपारा का स्लैंग सुनना, वहाँ पे शेक्सपियर भाई और ग्रेविटी के साथ चिल करना, फिर कुर्ला जाके नेजी भाई के साथ चिल करना, गोवंडी जाके विजय दादा, फिर धारावी में बॉयज़ के साथ 7 बंटाइज के साथ घूमा, अक्कू करके अक्कू के साथ. सो आई फील लाइक I got like a very wholesome experience of what the underground hip hop scene looks like, sounds from, and where they come from. Uske alawa, I think another thing that helped me personally is because I'm playing a rapper, I wanted to start writing my own rap. So I just started using GarageBand to make like very basic beats and started writing my own raps in Hindi, and they're very bad. और मैं कभी उसको रिलीज नहीं करूँगा, पर आई थिंक वो एक्सरसाइज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, to just to understand rhyme scheme and understand rhythm and things like that and throw and stuff, you know, क्योंकि बहुत easily आप imitate करने लग जाते हो, especially in a place जब जिसके बारे में आपको ज़्यादा knowledge नहीं है. अगर आपको Eminem पसंद है, Tupac पसंद है, you know, instinctively you want to go there, but to then find your own style is what I wanted to do. So through that, I think I discovered that. Hi, this side सामने. Hi. तो मेरा सवाल आदर्श है, लेकिन उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा आदर्श एंड शनाया, ट्रेलर में दोनों बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो आप दोनों. सो आदर्श से मेरा सवाल है, सो यू आर प्लेइंग रैपर का कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हो. सो सेट पे जब आप प्ले कर रहे थे, तो ड्यूरिंग जब आप एक्सप्लोर कर रहे थे रैपिंग वर्ल्ड को, तो कितना मुश्किल लगा परफॉर्म करते हुए, फंबल्स कितने हुए, या फिर ये कैरेक्टर जो है वो प्ले करने के बाद आप रैपर्स के लिए कुछ अलग नज़रिया आपका बना? मतलब मुश्किल तो हर चीज़ उतनी होती है जितना आप उसको बनाना चाहते हो. यू नो, आप जितने डिटेल में घुसोगे आपको उतना आप उस दुनिया में खोगे और आपको और मुश्किल लगेगा, बट एट द सेम टाइम इट्स ऑल्सो वेरी लिबरेटिंग टू फील दैट एंड एक्सपीरियंस दैट. आई थिंक मैं इनहेरेंटली ऐसा बंदा हूँ जिसको स्टेज फ्राइट बहुत ज़्यादा है. हालांकि मैं बचपन से स्टेज पे चढ़ रहा हूँ, पर मुझे अभी भी मेरी अभी भी फट रही है यहाँ पे होके, यहाँ पे खड़े होके मेरे को विश्वास नहीं हो रहा मैं कर रहा हूँ. आई एम जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी काम. तो मेरे लिए टू प्ले अ परफॉर्मर हु इज़ वेरी एक्सट्रोवर्टेड एंड हु डज अ लॉट ऑफ क्राउड से इंटरेक्शन इज़ वेरी हार्ड. तो वो चैलेंजिंग था. सॉरी, आपका दूसरा सवाल क्या था? यही था कि इस मूवी एक्सपीरियंस के बाद रैपर्स को लेकर कुछ अलग नजरिया आपका हो गया हो? आई थिंक वो, हाँ, मतलब बिल्कुल, बिकॉज आई फील लाइक आप जब भी कोई किरदार प्ले करते हो आप उस प्रोफेशन को या उस दुनिया को बेटर अंडरस्टैंड करने लगते हो ना, बिकॉज टिल देन आपकी ओपिनियन भीड़ की ओपिनियन होती है, पर जब आप खुद उसको एक्सपीरियंस करती हो, यू फॉर्म योर ओन ओपिनियन अबाउट इट. तो वो तो 100%. एंड ऑनलाइन हमने आपको गाते हुए भी देखा, काफी अच्छा गा. फिल्म में भी मैंने 3 गाने गाए. वाओ. 2 रैप के और 1 खुद का. सो जोरदार तालियां हो जाए इसी बात.
विजय सर, मेरा सवाल आपसे, इधर सेंटर सर, सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, वैलेंटाइन डे के अवसर पर आपकी फिल्म रिलीज हो रही है जी। आज की जो जनरेशन है उसके लिए प्रेम की परिभाषा मुझे लगता है कि कुछ अलग है। कोलैबोरेशन की बात हो रही है, सौदेबाजी की बात हो रही है। एक दौर हुआ करता था जब दो जिस्म एक जान है, हम जैसी बातें होती थी, पर आज तू या मैं। कैसे देखते हैं सर इस जनरेशन को आप, और ये फिल्म बनाने के पीछे कल्पना, इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? Good question. I know, very interesting question. फिल्म तो कहानी तो आनंद सर और अभिषेक और हिमांशु मेरे पास लाए, and it started from there. But when I heard the script, when I read the script, what really appealed to me, apart from the fact that it was a creature feature, it has got all the thrill elements and everything. But what really appealed to me was the tone with which they had written it, keeping it as honest and real to today's generation. So I'm not part of today's generation. I'm also old. But the script allowed me to kind of delve more and try and tell a story for today's generation. And I'm hoping that we did a decent job with it, because I like to work with people who will kind of constantly keep me on my toes and challenge me in not just in my technical expertise, but also in the writing of it. And Abhishek was a great support that way. And we were very clear that anywhere we feel that anything doesn't feel authentic, we should not even attempt it. In fact, I know there was one. It's okay, I can say this here, I guess. There was one very elaborate scene that we wrote, and I knew when we were shooting, I knew that this is not seeming real. Only this scene doesn't fit into the rest of the scheme of it. It is feeling inauthentic. And मैं बहुत झिझक के आनंद सर के पास गया, because वो बहुत बड़ा सीन था, बहुत खर्चा किया था हमने वो सीन शूट करने के लिए. और मैंने जाके बोला, सर ये ठीक नहीं है, ये सीन ठीक नहीं है. I think I want to rewrite it. I want to do it again. And without a heartbeat, ऐसा भी नहीं है कि उनको कुछ सोचना पड़ा. हाँ कर ले, तू कर ले, कोई बात नहीं. So that was the thing, and that gave me so much reassurance that that even he feels that, and he told me that if it's not feeling right for you, don't do it, and if you have to do it again, do it again. So that confidence that they gave me made me kind of approach the entire film like that. That we wanted to stay as true and authentic, and like Adarsh said, the preparation he did with all the people who helped him. Some of them are right here, Saath Bantai, Shantanu, and all those people, and who helped him get into that world correctly. They were the people. They were our gatekeepers to make sure that we stay as true and authentic to the world. And thank you for that. Thank you so much for all that. Thank you for your support. शनाया, आपसे भी सवाल पूछना है मुझे. If I may just add to that, we also like doing the storyboarding. The AD team and the production team, we had an extremely young crew. Like मतलब मैंने इस film set पे मतलब इतना young crew देखा है. My youngest AD is right here. Yes. Ahan. How old are you, Ahan? 16. That's my youngest AD. So yeah, they ensured that we were constantly remaining young. वो तो सीधा मुझे मुंह पे बोलते थे, सर ये बहुत बकवास सीन है. Hello everyone, this is Diksha from Filmy Gaya. आदर्श आपके लिए प्यार क्या है? But in real life, what is love for you? Comfort. I think love for me is all about friendship. प्यार दोस्ती है. All right, we're taking one last question, okay? जी, एक आखिरी सवाल. किसने कहा स्पाइडरमैन? कौन था ये? पाप लगेगा तुम लोगों को. हर जगह से गलत जा रहे हैं. उसको भी कभी बंटी कभी गुड़िया, डिसाइड तो कर लो क्या है. जी आदर्श, हाय. पहले तो सुपर्ब ट्रेलर. मैम एक मिनट जी, यू वांट टू से समथिंग. मुझे इसमें किसी से प्यार नहीं होता. आई एम मिस वैनिटीज manager in this. I mean, this much confidant, yeah, best friend, confidant, her friend, her everything, and I play an essential part, but I'm a supporting actor in this. So मुझे किसी से प्यार नहीं हो रहा. Are you sure? आप देखिए. Are you sure with Ansh there is nothing? अगर प्यार दोस्ती है तो यहाँ दोस्ती भी नहीं है. Okay.
एक्सक्यूज मी नंबर चाहिए तो बता दो हाँ प्लीज 904 to what? 90 टेक अंश तेरा फिल्म में इंस्टाग्राम यूजर नेम बताना. क्या था वो फैब्रिक__ दिलों का चोर. भाई संभल के जी. जी पहले तो सुपर है, वो भी काफ़ी जिसमें कट थ्रोट कंपटीशन होता है, ग्रुपिज्म फेवरेटिज्म सब चीज़ें होती है. तो यहाँ पे आपका जो सर्वाइवल में अगर फंडा बोलूँ या जो भी आपका रहा है सीक्रेट, वो क्या रहा है? वीकेंड्स को मैं जाके क्लिफ से कूदता हूँ पानी में. ये एक्चुअली मैं यही करता हूँ कि वीकेंड्स पे मैं बाहर निकल जाता हूँ मुंबई से और ट्रैक पे जाता हूँ और फिर जहाँ पे भी क्लिफ मिलता है मेरे को वहाँ से कूदता हूँ पानी में, स्विम करता हूँ. ये मेरा सर्वाइवल टेक्निक है टू बी इन मुंबई. Thank you so much, ladies and gentlemen.